हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का फिर से बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको लगातार मिल रही है फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेज। मैं हूं आपका दोस्त एसपी सुंडा और हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कक्षा 12 की, और उसमें एल्कोहल फिनोल ईथर वाला चैप्टर चल रहा है। अंतिम पड़ाव में है हम। तो अभी तक अगर आपने नोट्स वगैरह बनाना स्टार्ट नहीं किया है, ठीक से क्लासेस नहीं लिए है, आज पहली बार इस वीडियो पर हो, तो जाइए प्लेलिस्ट में और इस पार्ट को स्टार्ट से समझ के, लिख के, याद करके आइए। फिर मिलेंगे यहाँ पर। और जो बच्चे साथ साथ पढ़ रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद कि वो एकदम सही ट्रैक पर है। और उनकी एग्जाम्स भी तो आने वाली है, अभी बोर्ड एग्जाम्स का पढ़ाई की रूट स्टार्ट हो चुकी है भाई। जो जितना कंसिस्टेंसली पढ़ेगा, लगातार पढ़ेगा, मेहनत करेगा, वो आगे जाएगा। मेहनत का कोई वैकल्पिक पथ, शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है जी। तो स्मार्ट तरीके से पढ़ते रहिए, रटने की बजाय समझने पर फोकस रखिए और अब सब कुछ अच्छा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। आज अपन पढ़ेंगे ईथर। ईथर के बारे में अपन ने नामकरण पढ़ लिया, ईथर के निर्माण की विधियां पढ़ ली जो इंपॉर्टेंट थी पिछले वीडियो में अभी, और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अभी आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज, ईथर के रासायनिक गुणधर्म। और अगर एक चीज बताऊं मैं आप लोगों को, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्किल एलाइड वाला और ये एल्कोहल फिनोल ईथर वाला ये जो पार्ट ढंग से पढ़े हैं, थोड़े भी अगर ढंग से चीजों को पढ़ा है, तो बहुत सारी रिएक्शन रिपीट होती है। मैकेनिज्म अगर एक बार पकड़ में आ गई आप लोगों के, तो बहुत सारी रिएक्शन है जो रिपीट होती है, बहुत फायदा मिलता है। देखो जैसे ये है, अभी देखना, जैसे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़े ना, मतलब प्रिडल क्राफ्ट वगैरह, वो वाली है। इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होता है जी? जिस पे प्लस चार्ज होता है। अच्छा, एक प्लस चार्ज वाला जाएगा और दूसरे प्लस चार्ज वाले को हटा देगा, उसकी जगह खुद जुड़ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन स्नेही दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को हटा देगा और प्रतिस्थापित कर देगा। देखो जैसे जैसे अपन ने ये ईथर लिया, मेथोक्सी बेंजीन लिया है अपन ने, अब हमें पता है सर, देखो ऐसा हमें पता है बेंजीन वाले से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जिसपे 2 लोन पेयर है और ये CH3, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो अनुनाद शुरू हो जाएगा। दोनों ऑर्थो और पेरा पे इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन रागी है वो या तो जुड़ेगा ऑर्थो पे या जुड़ेगा पेरा पे। यहां से प्लस वाले को हटा देगा, खुद जुड़ जाएगा। देखो जी, तो ये इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में, ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे चार्ज नहीं दिखाया, इस पे चार्ज प्लस रहेगा, है ना, ये वापस हो जाएगा ऐसा। ये इनका अनुनाद है, तो अनुनाद भी याद रखना है। जैसे ये अपन ने लिखा ना मेथोक्सी बेंजीन, जिसको अपन एनिसोल भी बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एनिसोल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखिए, अनुनादी संरचनाएं लिखिए। तो उम्मीद करता हूं अनुनाद आपको आता होगा। नहीं आता तो पीछे के वीडियोज आप देखिए, मैंने अनुनाद विस्तार से समझाया आराम से। फिर भी नहीं आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक बार और बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो अनुनाद के कारण देखो, ऑर्थो पर, पेरा पर और ऑर्थो पर माइनस है, तो प्लस वाली चीजों का ध्यान यहां रहेगा सर। सबसे पहले हेलोजनीकरण, ये अपना पढ़ा हुआ है सर। ये Cl2 FeCl3 लुईस अम्ल, इनकी उपस्थिति में इसका एक बन जाएगा Cl+, एक बन जाएगा Cl-। ये माइनस तो जुड़ जाएगा इसके साथ, FeCl3 के साथ, ठीक है। पीछे बचेगा प्लस, प्लस को अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं ऑर्थो पर या पेरा पर अटैक करके प्रोडक्ट बना लेगा। तो देखो ऑर्थो वाला भी बना लिया और पेरा वाला भी बना। ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? पेरा, पढ़ चुके हैं अपन कि एनिसोल हेलोजनों से FeCl3 की उपस्थिति में क्रिया करने पर ऑर्थो व पेरा उत्पाद का निर्माण करता है। हेलोजन का जुड़ना हेलोजनीकरण, तो देखो एनिसोल में हेलोजन जुड़ रहा है ऑर्थो और पेरा पर, तो इसको अपन क्या नाम देंगे जी? हेलोजनीकरण नाम देंगे। और ये किस टाइप की विक्रिया है?
इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सर ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन कैसे हुई? सर इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन ऐसे हुई कि ये Cl प्लस यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं जब ऑर्थो पर या पैरा पर जुड़ेगा तो यहां से H प्लस हटा देगा, वो H प्लस इस Cl माइनस को इससे वापस ले लेगा और HCl बन के निकल जाएगा HCl। तो H प्लस को हटा दिया किसने? Cl प्लस ने। एक इलेक्ट्रॉन से नहीं को दूसरे इलेक्ट्रॉन से नहीं ने हटा दिया तो अभिक्रिया किस कैटेगरी में आ गई? इलेक्ट्रॉन से नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जी इसके बाद वाली अभिक्रिया तो अपन ने पूरी पढ़ रखी है, पर मैं बता देता हूं फिर से। जो बच्चे आज पहली बार है वो कहेंगे सर आप तो पूरी पढ़ रखी है, पूरी पढ़ रखी है करके बता कुछ रहे नहीं हो। देखो सर ध्यान दीजिए सर। सर नाइट्रोकरण, नाइट्रीकरण या नाइट्रोकरण, नाइट्रो समझ जोड़ेगा सर, ये HNO3 है सर। देखो सर सर ये HNO3 है सर। H2SO4 लेंगे सर, ये H प्लस हटे करेगा सर, ये जल का अणु निकलेगा सर, तो NO2 प्लस बच जाएगा सर। नाइट्रो समूह इलेक्ट्रॉन रागी है क्योंकि नाइट्रोजन पे प्लस है, विस्तार से पढ़े हैं अपन ने, फिर मैंने बता दिया। देखो NO2 प्लस, NO2 प्लस कहां जोड़ेगा सर? NO2 प्लस कहां जोड़ेगा? यहां से H प्लस OH माइनस के साथ क्या बना रहा है? जल, ये रहा H प्लस OH माइनस, जल बन जाएगा। और ये NO2 समूह या तो ऑर्थो पे रेखा पर पैरा पर, एनिसोल की विक्रिया नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ ये होना चाहिए H2SO4, तब ऑर्थो पैरा उत्पाद का निर्माण करता है। सल्फोनीकरण, इसमें अकेला सल्फ्यूरिक अम्ल होगा सर। ये लो जी H2SO4 है सर, एक अणु और लेंगे H2SO4 का तो वो टूट जाएगा H प्लस और HSO4 माइनस में, ये H प्लस यहां टेक करेगा जी, ये जल का अणु निकलेगा जी, ये प्लस लगेगा जी, तो ये क्या बच जाएगा जी? SO3H प्लस SO3H प्लस। देखो ये और भाई ये देखो ये है इलेक्ट्रॉन रागी, अटैक करेगा ऑर्थो पर या अटैक करेगा पैरा पर, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, आगे चलो जी, आगे चलो जी। ठीक है, अगली है फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट के दो टाइप पढ़े थे सर अपन ने, एल्किलीकरण, CH3Cl से अभिक्रिया करवा देंगे, ये प्लस ये माइनस, हमें तो ये चाहिए नाभिक से नहीं, एल्किल समूह है नाभिक से नहीं, तो जुड़ जाएगा तो एल्किलीकरण। एसिलीकरण में सर ये रहेगा, बॉन्ड टूटेगा, हमें तो ये चाहिए COCH3 एसिल समूह, तो एसिलीकरण हो जाएगा। देखो एल्किलीकरण में ये बॉन्ड यहां से टूटा माइनस प्लस, इस प्लस ने अटैक किया या तो ऑर्थो पर या अटैक कर देगा पैरा पर, तो ऑर्थो पर या पैरा पर। एनिसोल की विक्रिया एल्किल हैलाइड से करने पर ऑर्थो व पैरा उत्पाद बनते हैं। यह विक्रिया निर्जल AlCl3 FeCl3 ये सब लुईस अम्ल है सर, लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करते हैं ये, है ना, तो इनकी उपस्थिति में संपन्न होती है। एसिटिलीकरण में देखो ये देखो प्लस ये माइनस, ये सर प्लस वाला समूह एसिल समूह है, ऑर्थो पर या फिर पैरा पर, ये लो OCH3 ये देखो COCH3। ठीक है, तो ये हो गया कि एनिसोल की विक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करने पर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, थोड़ा याद रखना फ्रीडल क्राफ्ट में निर्जल AlCl3 कैटलिस्ट का काम करता है जी। ठीक है, और तो पैरा प्रोडक्ट बनते हैं भाई। देखो सर अगली विक्रिया है इतर की हाइड्रोजन हेलाइड से क्रिया HX, इसको जीसल विधि भी कहते हैं, जिनमें नाम आ जाए ना थोड़ा ध्यान रखना। हाइड्रोजन हेलाइड HX, HF, HCl, HBr, HI, समझ पा रहे हो? देखो
ये तो अपन पढ़ गया है जी। ये देखो HI से बिगड़ा करवाएंगे, ये तृतीयक ईथर है। अब यहां पर हमें मिल जाएगा ये एल्किल हेलाइड और CH3OH। यहां HX कौन है जी? HI हाइड्रोजन हेलाइड कौन है? हाइड्रोजन आयोडाइड। और ये बन जाएगी जी क्रिया। क्रियाविधि कैसे, मैकेनिज्म क्या है इसके साहब? ये सबसे पहले देखो आसानी से टूट जाएगा, H+ और I-। ये है जी, H+ और I- अलग हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा जी? ये देख लो सर, उसके बाद ये होगा जी, देखो H+ और I- अलग हुए थे। H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई साहब, अटैक करेंगे यहां पर। जैसे ही यहां पर अटैक करेंगे तो ये OP+ आ जाएगा। ओ को याद आएगा, मेरे को तो माइनस चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कहां से ले यार अपन? H+ तो हो गया, तो देखो ये प्लस आ। अब देखो ये स्टेप थर्ड में क्या कर रहा है कि ये जो प्लस है वो इस बॉन्ड को तोड़ लेगा या इस बॉन्ड को तोड़ लेगा। अगर देखो सुनो होगा क्या, मैं बताऊं कि सर कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? भाई H को तो इलेक्ट्रॉन दिया है, इस सॉरी इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन H+ को दिया है, तो इससे तो वापस नहीं लेगा। अब इसके पास दो रास्ते हैं कि इस कार्बन से ले या इस कार्बन से ले। जिस भी कार्बन से लेगा उस पर प्लस ला देगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। तो दो टाइप के कार्बोकेटाइन बनने के ऑप्शन है अपने पास। अगर बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ तो ये प्लस, अगर बॉन्ड यहां से प्लस हुआ तो ये प्लस, है तो दोनों ही प्लस। पर ध्यान दो सर, यह 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और यह 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है जी, प्लस वाला कार्बन यहां अकेला है। और 3 डिग्री स्टेबल होता है, ज्यादा पढ़ चुके बहुत बार ऑर्गेनिक में, तो क्योंकि 3 डिग्री पर 3+I इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, +I प्रभाव वाले, तो उसके प्लस को कम कर देते हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है यही टूटेगा बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड टूटा तो ये बन गया CH3OH यानी एल्कोहल, और साथ में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन प्राप्त हुआ। अब ये जो H+ और I- अलग हुए थे, वो I- अब कार्बन से जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा देखो एल्किल हेलाइड। 3 डिग्री एल्किल हेलाइड का निर्माण हो गया जिसल विधि में। देखो एल्कोहल भी बना है, एल्कोहल तो प्राइमरी है 1 डिग्री, ये 3 डिग्री बन गया एल्किल हेलाइड। कि जिसल विधि के अनुसार यदि ईथर में तृतीयक और प्राथमिक एल्किल समूह उपस्थित है, ईथर में तृतीयक और प्राथमिक एल्किल समूह उपस्थित, ये ईथर है, ये प्राथमिक, ये तृतीयक, तो HX के साथ क्रिया करने पर तृतीयक समूह तो बनाएगा एल्किल हेलाइड, क्योंकि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, और प्राथमिक समूह बनाएगा एल्कोहल। यदि ईथर में द्वितीयक व प्राथमिक एल्किल समूह उपस्थित है तो SN2 क्रियाविधि यानी एक ही स्टेप में उत्पाद का निर्माण होगा, और वही ईथर में तृतीयक और प्राथमिक समूह उपस्थित होने पर SN1 क्रियाविधि का उत्पाद बनेगा। देखो जैसे ये रहा, ये। अब यहां क्या दिक्कत है कि ये टूटेगा तो भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये टूटेगा तो भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ऐसे में ये कह रहा है कि अब की बार जो एल्किल हैलाइड बनेगा वो ये बनेगा सर। देखो सुनो मैं समझाता हूं, इनको मिटा देता हूं। देखो यदि ईथर में द्वितीयक समूह प्राथमिक समूह है, यदि विलायक ध्रुवीय यानी प्रोटिक है तब अभिक्रिया SN1 में होगी, और विलायक ध्रुवीय प्रोटिक है तो अभिक्रिया SN2 में होगी। ये SN1 SN2 बार बार बताने की जरूरत नहीं है, SN2 द्विअणुक है, एक ही पद में होगी। SN1 एक अणुक है, 2 पदों में होगी, 2 पदों में, यानी पहले बनेगा कार्बोकेटाइन, पहले पद में क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन, है ना। ये पढ़े हुए हैं, बार बार रिवाइज करने की इनको आवश्यकता नहीं है। देखो जी,
देखो सर, अभी कुछ सवाल वो कर लेते हैं सर। सवाल क्या है जी कि निम्नलिखित ईथरों को HI से गर्म करने पर क्या प्राप्त होगी जी। पहले जैसे ये ईथर दे रखा है सर, अब ध्यान देना सर, अगर ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर प्लस आएगा। ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ज्यादा स्टेबल कौन होगा जी, 2 डिग्री स्टेबल होगा। समझ पा रहे हो? तो देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि इसमें प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CS CH3 और OH, और यहाँ पर देखो बन जाएगा ये सर, ये बन जाएगा। उसी प्रकार अगर अगर अपने को ये इस पर देखो, यहाँ पे ये लो जी, ये इथर है, ये R और ये भी R। समझ पा रहे हो? तो यहां देखो ये प्लस, ये बॉन्ड क्यों टूटा, अभी यहाँ ये बॉन्ड टूट रहा है, ये प्लस आ रहा है, तभी तो यहाँ पर I माइनस जुड़ जाएगा, इधर सॉरी इधर H जुड़ जाएगा, ये तो बन जाएगा एल्कोहल, ये बन जाएगा एल्किल हैलाइड, क्योंकि 3 डिग्री है ना, वो मोर स्टेबल है। तो देखो ये एल्किल हैलाइड बना, ये एल्कोहल बना। ठीक है जी। इधर देखो, आगे देखो सर, यहां देखो ये रहा HI, तो ये बॉन्ड टूटेगा प्लस, ये बॉन्ड टूटेगा प्लस। कौन सा स्टेबल है, बोला ये स्टेबल है, तो फिर I माइनस यहां जुड़ेगा। ये लो जी, एथेनॉल और 3 मेथिल पेंटेन 2 से प्रारंभ करके 2 एथोक्सी 3 मेथिल पेंटेन के विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया लिखिए। ये कन्वर्जन है, समझो। देखो एथेनॉल, ये रहा CH3 दिख रहा है ना, आप नहीं दिखा, थोड़ा जूम कर देता हूं मेरे को, वरना ये मेरे मार्कर देखेंगे आपको कि सर क्या भाई। ये देखो, इधर इधर ये देखो, देखो सर, ये रहा मेथेनॉल, ये HBr। अब क्या करेंगे अपन, HBr से क्रिया कराएंगे, ये टूटेगा H प्लस Br माइनस। अगर ऐसे टूट, अब देखिए दिमाग लगाना, अगर ऐसे बॉन्ड टूटेगा, यहां से भी H प्लस, यहां से भी H प्लस, तो क्या कन्वर्ट करोगे, तो अपने काम करते ना। देखो ये दौड़ लेते हैं, ये प्लस ये माइनस। अब देखो जल का अणु निकल गया जी, ये बन गया CH3, ये दो C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड निर्जलीकरण से एथेनॉल और 3 मेथिल पेंटेन 2 देखो, तीन नंबर पे मेथिल, 2 नंबर पे ओल, तो नाम क्या हो गया, 3 मेथिल पेंटेन 2 एथेनॉल। ये रहा एथेनॉल, HBr। देखो अब ये तो पहुंच गया यहां पे। अब ये कह रहा है कि ये जो है इसकी क्रिया कराएंगे अपन NaOH से। किसे कराएंगे, NaOH से। अब NaOH से कराएंगे तो सर यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, O माइनस H प्लस, ये ब्रेक हो Na O माइनस। समझ पा रहे हो? तो यहां से फिर जल निकलेगा, देखो H प्लस और OH माइनस का तो जल का अणु। अब ये Na प्लस इस O माइनस से जुड़ जाएगा, ये देखो ये जुड़ गया। बाकी चीजें सेम है, CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH2 CH CH3, आगे देखो CH CH3, ये CH CH3 और ये। अब ये कह रहा है कि आपके पास ये जो प्राप्त हुआ है, ये कहां से आया, ये रहा, और ये कहां से आया, ये सर ये रहा। इन दोनों का विलियमसन ईथर संश्लेषण करवाना है, तो ये लो जी, NaBr निकल जाएगा, C2H5 यहां जुड़ जाएगा, ये लो NaBr निकल गया, C2H5 और वो ईथर बन गया। ईथर भी कौन सा, 2 एथोक्सी, 2 एथोक्सी, देखो 1 और 2, भाई ये यहां ऐसे है ना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं CH2, ऐसे लिख देता हूं, इसको यहां से हटा देता हूं, ये देखो, तो 1 2, बोला 2 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे कौन है, एथोक्सी है,
2 नंबर पे कौन, एथोक्सी। फिर क्या नाम दे रखा है, 3 मेथिल पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन, तो नंबर ऐसे दे देते। 2 नंबर पे कौन है, एथोक्सी। 3 नंबर पे कौन है, मेथिल। 3 नंबर पे मेथिल, 2 नंबर पे एथोक्सी। ये लो, 2 नंबर पे एथोक्सी, 3 नंबर पर मेथिल, किसके, पेंटेन के, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंटेन के। ये कन्वर्जन का सवाल था सर। अरे भाई कुछ तो इसमें दे नहीं, अगले पेज में चलते हैं। कुछ सवाल हो रहे हैं, फिर ये पार्ट खत्म होने पे है। देखो जी, निम्नलिखित अभिक्रियाओं से प्राप्त उत्पादों का अनुमान लगाइए। सवाल दिख रहा है ना बड़ा, सब कुछ ठीक है। पहले में दिया हुआ है, देखो ये रहा, इसका नाम बताओ जी। बड़े कार्बन को एल्केन बोना, प्रोपेन, मेथोक्सी प्रोपेन दे रखा है। HBr से क्रिया करवानी है जी, तो H प्लस Br माइनस निकलेगा। इधर से देखो जी, ये बॉन्ड टूटेगा, H प्लस Br माइनस प्लस, तो यहां का H प्लस यहां आ जाएगा OH और CH3Br बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप ये रिएक्शन देख लेना सर, नहीं आए तो मुझे कमेंट करना, मैं बता दूंगा। इजी अपने कर लिया है। ये सवाल है 1 मेथोक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन के निर्माण के लिए निम्न विकारकों में से कौन सा युग्म उपयुक्त है और क्यों। अगर अपन ब्रोमोबेंजीन की क्रिया CH3ONA से करेंगे नहीं होगी सर, ब्रोमीन के पास 3 लोन पेयर है और लोन पेयर से रेजोनेंस, तो यहां डबल बॉन्ड की स्थिति आ जाती है। ये बॉन्ड नहीं टूटता, पट गए हैं अपन, ठीक है। नहीं तो क्योंकि हेलोएरिन में अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध के कारण गुण आ जाते हैं, जिससे तोड़ना कठिन होता है। ये युग्म अभिक्रिया दर्शाएगा, ये युग्म अभिक्रिया इतर, क्योंकि O व Na के मध्य का बंध टूटता है, एरोमेटिक ईथर का निर्माण हो जाता है। ये लो जी, ये नाइट्रो समूह माइनस I प्रभाव का समूह है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो फिर ये वलय ऑक्सीजन से खींचेगी और ऑक्सीजन सोडियम से खींचेगा, तो O माइनस Na प्लस, माइनस के साथ प्लस कौन, CH3 और ये NaBr। ये लो, ये बन जाएगा, ठीक है जी। चलो, तो फिर प्यारे बच्चों बधाई हो, आपका एल्कोहल, फिनोल और ईथर का पाठ विथ एग्जाम्पल्स, अच्छे अच्छे सवालों के जवाबों के साथ खत्म हो चुका है। हम अगला पाठ लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी समस्याएं हमें बताते रहिए और निश्चित होकर पढ़ाई कीजिए। बहुत अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। जय हिंद।